अब चंद्रवंश सुनो। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुष, नहुष के पुत्र हुए ययाति, और ययाति के ही सबसे छोटे बेटे यदु, और यदु महाराज के ही वंश में कई पीढ़ी बीत जाने के बाद देवमीढ़ नाम के राजा हुए। और इनकी दो पत्नियां थीं, एक वैश्य परिवार से, एक क्षत्रिय परिवार से। क्षत्रिय परिवार से जो पत्नी है उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम है सूरसेन। सूरसेन के ही पुत्र हुए वसुदेव महाराज। और उधर जो वैश्य परिवार से पत्नी थी उसके पुत्र हुए अर्जन्य परजन्य, और उनके ही पुत्र हुए नवनंद, नंद उपनंद, ये सब जो नवनंद हुए। इधर धरती पर जब पाप बहुत बढ़ा, बहुत अत्याचार बढ़ा, धरा कंपित होने लगी, अकुला गई। मथुरा वासियों पर कंस का अत्याचार और कंस के संरक्षण में पूरी धरती पर ऐसे भयंकर भयंकर असुर हो गए थे, पूरी धरती को पापमय करने लग गए, धरा कुनाने लगी। धरती ने गौ का रूप बनाया, देवताओं के पास गई। देवताओं ने कहा कि मां हम क्या करें, शायद ब्रह्मा कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब मेरे बस की भी बात नहीं रही। तो अंत में सबने मिलकर परमात्मा को पुकारा। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। सबने मिलकर परमात्मा को पुकारा, मालिक आप धरती पर अवतरित होइए। भगवान ने आकाशवाणी किया, हे देवताओं डरो मत, बहुत जल्द में मथुरा में बड़े ही धर्मपरायण राजा होंगे वसुदेव महाराज, उनके घर पे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा, अधर्म का नाश करूंगा, असुरों का नाश करूंगा, धर्म की ज्योति स्थापित करूंगा, आप डरो मत। देवताओं ने कहा मालिक थोड़ी जल्दी कृपा कर दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा प्रतीक्षा करो। और यहां जब कंस का इतना अत्याचार बढ़ा, प्रजा में कंस की छवि खराब हो गई, तो अपनी छवि ठीक करने के लिए कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का ब्याह अपने मित्र वसुदेव के साथ किया। और दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं अच्छा हूं, विदा करने के लिए रथ पर बैठकर बागडोर अपने हाथ में ले। लेकिन पता ये सब दिखावा था उसका। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत दिखावा करते हैं, काम धाम कुछ नहीं करते। हाँ, कैमरा देखते ही ऐसे भगत बन जाते हैं, ये सब दिखावा। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया था ना, स्वच्छ भारत, कुछ साल पहले। तो मैंने देखा बहुत सारे लोग झाड़ू पकड़ पकड़ करके फोटो खिंचवा रहे। काश जितने लोगों ने फोटो खिंचवाए और फेसबुक भरा, उतने लोगों ने हकीकत में झाड़ू लगाया होता तो आज हमारा देश कितना क्लीन हो गया होता, कितना साफ हो गया होता। तो सब फोटो वाले थे, स्वच्छ भारत।
अमेरिका वालों ने भी सोचा होगा कि अब तो कहीं कचरा रहेगा ही नहीं देश में। अरे जब बड़े बड़े अधिकारी झाड़ू पकड़े खड़े हैं, कहां कचरा रहेगा। लेकिन वो सब फोटो वाले थे, फोटो खिंचवाए, फेसबुक में डाला। पहले कहावत थी ना कि नेकी कर दरिया में डाला, और अब ऐसा हुआ कि जो भी कर सब फेसबुक में डाला। कभी कभी तो मैं देखता हूं रात को 2 बजे ठंडी के महीने में कंबल के अंदर से मोबाइल जला करके सेल्फी लिया और लिख रहा है गुड नाइट, अब मैं सोने जा रहा हूं। कंबल के अंदर से हंसी आती है कि प्यारे किसको बताने जा रहा है। अब 2 बजे तू सो रहा तो कम से कम दूसरे को तो सोने दे। ये फोटो वाले लोग अलग कैटेगरी के होते हैं। ये कंसूसी में है, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं अपनी बहन को कितना प्यार करता हूं, अच्छा इंसान। लेकिन जैसे ही रथ लेकर के चला, आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम कंसम आभाषः शरीरवा अस्यास्त्वामश्चमो गर्भो हंतायां बहसे बुध। रे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्यार से लेकर जा रहा है ना, इसी की 8वीं संतान तेरी मौत होगी। अवाक रह गया सुनकर कंस, मेरी मौत। फिर कंस ने कहा देव की रहेगी तब 8वीं संतान आएगी ना, देव की ही न रहेगी अब। और बाल पकड़ करके धरती पर पटक दिया, खड्ग लेकर के हाथ में मारने चला। ये थी इसकी असलियत। दुनिया को कितना दिखा रहा था, मैं कितना प्यार करता हूं अपनी बहन को। तब वसुदेव महाराज ने कंस का हाथ पकड़ा, ठहरो कंस, किसको किसको मारोगे? सारा संसार खत्म कर लोगे कंस, फिर भी मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। मौत जीवन का अकाट्य सत्य है। जिस गर्भ से तुम्हारा जन्म होता है ना, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी मृत्यु भी जन्म लेती है। मौत हम सबकी बहन है। हाँ? मृत्युर जन्मवताम वीर देहे न सहदायते। जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करती है और एक दिन मौका पाते ही गर्दन पकड़ती है और लेकर जैसे आ रहा। वह लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया। वह लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया। वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। जीवन भर मौत से हम कितनी भी आंख मिचौली कर लें, मौत छोड़ती नहीं। इसलिए तुम कितना जियोगे महत्व इसका नहीं, तुम कैसे जी रहे हो महत्व इसका। समाज में तुम्हारी पहचान कैसी है, इस बात की फिक्र किया करो। कितना जी रहे हो इसकी फिक्र मत किया करो। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान मात्र 32 वर्ष की आयु में चले गए, केवल 32 वर्ष की आयु में। आज शायद उनकी पुण्यतिथि किसी को नहीं पता होगी, लेकिन उन्होंने किया क्या ये सारी दुनिया को पता है। स्वामी विवेकानंद बड़ी कम उम्र में चले गए, अल्प अवस्था में, लेकिन दुनिया को हिला करके गए। आज भी सबको पता है। तो तुम कैसे जी रहे हो समाज में, इसकी फिक्र करो। कितना जी रहे हो कौन पूछता है।
मर जाने के बाद हमारे घर वाले ही हमारी पुण्यतिथि याद नहीं रखते, थोड़े दिनों तक याद रखते, कौन किसकी पुण्यतिथि याद रखता है। लेकिन हमारे कर्म कैसे होते हैं ये सारा जमाना याद करता है। इसलिए जीवन ऐसे जियो हम रहे ना ये मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हमारे जाने के बाद केवल हमारी दास्तां रह जाती है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।